हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के एपिसोड 12 की, जो कि इस वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जीसू सियोंगजे के घर पे चली जाती है क्योंकि उसको पता था सियोंगजे के डैड जब अरेस्ट हो गए हैं तो सियोंगजे का भी मन इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो उसको थोड़ा चीयर अप करने के लिए गई थी। और वो कह रही थी कि हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर दिखाते हैं हुवू एक कंपनी को देखने गया होता है और जब वो वहाँ पर सर्च कर रहा था तभी वहाँ पर उसको एक आदमी बेहोश मिलता है और फिर हुवू एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। पुलिस भी आ जाती है, उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और तब पता चलता है हुवू उसकी बेटी को देखता है तो वो बैरिस्टा ही थी जो उनके कैफे में काम करती थी। तो वो बैरिस्टा बताने लगती है कि वो मेरे डैडी थे जो उस एक्सीडेंट में बच गए थे और इनको तभी से बहुत ज़्यादा गिल्ट था। कई बार इन्होंने ऐसी करने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जेल में भी सियोंगजे के डैड अब भी कुछ खिचड़ी पका रहे थे। वो पुलिस का फोन लेके बात भी करते हैं। फिर दिखाते हैं वो बैरिस्टा हुवू को एक पेपर दे देती है और उसमें हुवू के पेरेंट्स की ग्रेव की लोकेशन थी और हुवू फिर अपने मॉम डैड को देखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं तो बस भाग रहा था कि मुझे कहीं थोड़ी सी लाइट दिख जाए और अब लाइफ में मुझे पूरी एक फैमिली मिल चुकी है, उन लोगों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे सियोंगजे को तेल अकाउंटिंग फर्म के चेयरमैन एक पार्टनर बना देते हैं। वैसे तो सियोंगजे मना कर रहा होता है बट चेयरमैन कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो तुम्हें पहले ही अपनी फर्म में एक परमानेंट पोजीशन दे रहा हूँ क्योंकि अब तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ जाएंगे। फिर दिखाते हैं सियोंगजे योना के डैड से मिलता है और वो सियोंगजे को काफी ज्यादा थैंक्स बोल रहे थे कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। और फिर जब वो वहां से जाते हैं तो उनको हुवू मिल जाता है लिफ्ट में। हुवू भी उनको कुछ सजेशन देने लगता है जिससे उनकी बैंक को फायदा हो और योना के डैड सोचने लगते हैं कि कितना ज़्यादा स्मार्ट है। फिर दिखाते हैं प्रिजन में भी सियोंगजे के डैड वूसेंग से बोल देते हैं कि उसको कुछ काम करना होगा। फिर दिखाते हैं सियोंगजे हुवू से पूछ रहा होता है कि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम ऐसे ही मुझे अलग से लग रहे हो, मुझे पता है कि अब तुम्हारा पर्पस खत्म हो चुका है। क्योंकि हुवू ने सिर्फ यही सोचा था उसको बदला लेना है और अब जब उसने बदला ले लिया था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको आगे क्या करना है। तो सियोंगजे उसको यही बोल रहा था कि इन सब चीज़ों पे अब ध्यान मत दो, अब तुम्हें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, उन पे काम करना शुरू कर दो। फिर दिखाते हैं तेल अकाउंटिंग फर्म में कुछ लोग हुवू के बारे में बुराई कर रहे होते हैं कि वो तो सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट है, वो यहाँ पर क्या करेगा। तो सियोंगजे उन लोगों की क्लास लगा देता है। फिर दिखाते हैं सियोंगजे और जीसू ग्रैंडमा के कैफे में होते हैं और ग्रैंडमा उनसे बोलने लगती है कि तुम लोग शादी कब कर रहे हो, बच्चे कब होंगे। और यही बात सुन के दोनों शर्मा जाते हैं। फिर दिखाते हैं योना भी हुवू को कंफर्ट कर रही थी क्योंकि अब हुवू को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। बट योना उसको कंफर्ट करती है कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तुम सोच सकते हो तुम आगे क्या करना चाहते हो। फिर दिखाते हैं योजिन बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो जाते हैं, उसको देख के हीसैम भी चौंक जाता है कि आज इतने अच्छे से ड्रेसअप होके कहाँ जा रही है। फिर दिखाते हैं योजिन योना से मिलती है और योजिन उससे पूछने लगती है कि मैं और हुवू इतने ज़्यादा क्लोज हैं, तुम्हें जेलसी फील नहीं होती है, और तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है, तुम इतने अमीर हो, फिर तुमने हुवू को ही पसंद क्यों किया। तो योना उससे कहने लगती है कि भले से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है और मुझे फील होता है। तुम सोचो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होते तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती। और फिर योजिन और यूना अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों हुवू के बारे में बातें करने लगते हैं। योजिन कहने लगती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी तो उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया सा ही है। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रिजन के अंदर से अब भी काम कर रहा होता है और उसने पूरा प्लान सेटअप कर लिया होता है। हुवू को भी लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। फिर उसको पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में वो गया था उसका सीईओ यून ही था। और नेक्स्ट डे वो सियोंगजे को ये जाके बताता है कि यून इस कंपनी का सीईओ था और ये कंपनी सिर्फ एक पेपर कंपनी ही थी, इसका कुछ ऐसा काम नहीं था मगर पेपर वर्क इतना सॉलिड है कि ये कंपनी बिल्कुल रियल लगती है। तो सियोंगजे समझ जाता है कि इतना अच्छा काम तो उसके डैड के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। और फिर उनको पता चलता है कि एक बैंक को बैंकरप्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है जिसके पीछे भी सियोंगजे के डैड ही थे। फिर दिखाते हैं सियोंगजे के डैड को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थे। जितने भी उन लोगों ने उनके खिलाफ एविडेंस दिए थे उसमें क्लियरली किसी में भी ये मेंशन नहीं था कि वो सब काम सियोंगजे के डैड ने ही कराया है। क्योंकि सियोंगजे के डैड हमेशा जो भी काम करते थे उन्होंने कभी भी अपने ऊपर कोई शक आने ही नहीं दिया। वो काम ऐसा करते थे कि जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं सारा ब्लेम उन पे चला जाए। फिर दिखाते हैं सियोंगजे के डैड ने जैसे उस बैंक को बैंकरप्ट कराया था अब उसने उस बैंक को टेक ओवर कर लिया था और वो इसी टाइप से और भी कोरिया की बैंक्स को टेक ओवर करने की फिराक में था।
उन सारी बैंक्स को जो जिसान बैंक के साथ मिली हुई नहीं थी, जिसने जिसान बैंक की हेल्प नहीं की थी। तो उसमें से एक बैंक थी होसू बैंक, और सेयोंगजे के डैड कहते हैं कि हम इसी बैंक को अब टेक ओवर करेंगे। और फिर सेयोंगजे को भी ये बात पता चल जाती है, तो सेयोंगजे और हुवू होसू बैंक की प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं। उनको समझा देते हैं कि तुम जिसान बैंक वाला जो ग्रुप बना हुआ है उसी में आ जाओ, उससे तुम अपने बैंक को बचा पाओगे। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे के डैड ने एक कंपनी यून के नाम पे खोल रखी थी, जिसमें उसने उसको सीईओ बना रखा था, और उसमें सारा पेपर वर्क भी यून के नाम पर ही था। और क्योंकि अब यून हॉस्पिटल में था, तो सेयोंगजे के डैड उस सारे पैसे को अब टच नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हुवू और सेयोंगजे और कैंगन वगैरह खुश थे कि चलो एक काम तो ठीक हो रहा है। फिर दिखाते हैं जैसे कि सेयोंगजे ने होसू बैंक के साथ डील की थी, इसी टाइप से और सारी बैंक भी अब सेयोंगजे से बात करने के लिए आ रही थी कि वो भी उसी ग्रुप में शामिल होना चाह रहे हैं। तो सेयोंगजे हुवू से यही बात कर रहा होता है कि हमने तो इन सारी बैंक को अभी अप्रोच किया भी नहीं, तो ये सारी बैंक हमारे पास क्यों आ रहे हैं, कौन है जो हमारी हेल्प कर रहा है। फिर उनको पता चलता है कि सेयोंगजे के डैड एक सिक्योरिटी कंपनी खरीदने के लिए बैठे हैं, एक ऑक्शन हो रही थी, तो हुवू और सेयोंगजे भी वहीं पर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर वूसेंग आ जाता है, और जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत सेयोंगजे के डैड को थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो हुवू और सेयोंगजे को दे देता है, और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अभी इतना ही कर सकता हूँ, इससे सेयोंगजे के डैड थोड़ी टाइम के लिए तो रुक जाएंगे, मगर तुम्हें उन्हें पूरी तरीके से रोकना होगा। और सेयोंगजे उससे कहता है कि अब तुम हमारी हेल्प कर रहे हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। बट वूसेंग कहता है कि मैंने तभी से सोच रहा था सिम की डेथ हुई थी, मैं कुछ भी करूंगा मगर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ सबूत जरूर इकट्ठे करूंगा। इसीलिए वो वाइस प्रेसिडेंट का ट्रस्टेड आदमी बन के रह रहा था, और वो हुवू और सेयोंगजे से बोल देता है कि सॉरी मैं तुम्हें ये बात पहले नहीं बता पाया था। फिर दिखाते हैं हुवू ने सेयोंगजे के डैड के पास से सारे के सारे पैसे निकाल लिए थे, और जब सेयोंगजे के डैड अपने घर पे जाते हैं वो देखते हैं कि उनकी पूरी सेफ खाली हो चुकी है, तभी वो किसी को कॉल करते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं अब टेल अकाउंटिंग फर्म में हुवू को चार्ज मिला हुआ है न्यू एम्प्लॉयज को ऑफिस घुमाने का, उनको सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराने का। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे एयरपोर्ट पे होता है और वहाँ पर वो पहली बार अपने बेटे को देखता है, और वो उसको एकदम से हक कर लेता है, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और अपने बेटे से वो सॉरी बोलने लगता है कि सॉरी मैं तुम्हें पहले मिलने नहीं आ पाया, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, और वो इसीलिए रो रहा था कि मैं अपने बेटे से पहले क्यों नहीं मिल पाया। फिर दिखाते हैं योना अपने डैड से मिल रही होती है, और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम टेल अकाउंटिंग फर्म कब छोड़ने वाली हो, कि उस हैंडसम मैन की वजह से नहीं छोड़ रही हो ना अभी तक। बट योना कह देती है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे इस बैंक में आके तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है, अगर मैं यहाँ पर काम करने लगी तो फिर मैं घर कभी नहीं जा पाऊंगी। और वो कहती है कि अब मुझे वेंचर कैपिटल्स पे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वाला बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। और वो अपने डैड से भी कह देती है कि प्लीज़ मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करना बंद कीजिए। तो उसके डैड कह देते हैं ठीक है मैं उन सबको मना कर दूंगा, और वैसे मुझे भी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वही तुम्हारे टेल अकाउंटिंग फर्म वाला हैंडसम मैन। और वो कहते हैं कि हाँ वो देखने में ठीक ठाक ही है, बट योना कहने लगती है ठीक ठाक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर दिखाते हैं हुवू फिर से फाइलिंग रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है, और तभी वहाँ पर योना आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और योना कहने लगती है कि तुमने फिर से कुछ शुरू कर दिया क्या। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था, तो हुवू योना को लेके वहाँ से छिप जाता है, और फिर सिक्योरिटी गार्ड भी चला गया था, वहाँ की लाइट ऑफ हो गई थी, और तभी योना एकदम से हुवू को किस कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं यांग और हाइवोन अब एक दूसरी अकाउंटिंग फर्म में थे, और वहाँ पर दोनों पार्टनर थे, और साथ में हाइवोना प्रेग्नेंट भी थी। फिर दिखाते हैं हुवू और उसके फ्रेंड्स कैफे में मस्ती कर रहे होते हैं, और वहीं पर हुवू को उसके डैड की कंपनी वाला बैंकरप्ट लेटर दिखता है, और वो सोचने लगता है कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे, सुकमिन और कैंग्युन एक साथ होते हैं, और वहाँ पर सुकमिन उन लोगों से कहने लगती है कि अब तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर कैंग्युन कहने लगता है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, और सेयोंगजे भी कहता है कि ये चीज़ें तो हमेशा चलती रहती हैं, बस लोग बदल जाते हैं। तो कैंग्युन कहता है कि इन सब लोगों के लिए फिर हम हैं तो सही, हम सब कुछ ठीक कर दिया करेंगे। फिर दिखाते हैं जीसू अब एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, और हुवू उसके पास एक कंपनी को लेके आता है, और जीसू कहने लगती है कि हमेशा तुम मेरे पास ही कंपनी को क्यों लेके आते हो। तो हुवू भी कह देता है क्योंकि जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उसमें सबसे अच्छी तुम ही हो। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे के डैड अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए जाते हैं पार्क में, और वो उसको बहुत देर तक देखते रहते हैं, मगर उसके ऐसे क्लोज नहीं चाहते, और वो भी थोड़े इमोशनल थे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर जीसू और सेयोंगजे भी आ गए थे, बट सेयोंगजे के डैड उनको ऐसे दूर से देख के ही चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे के डैड अब एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के सीईओ हैं, और फिर हुवू सेयोंगजे को फ़ोन करके यही बताता है कि तुम्हारे डैड अब क्या कर रहे हैं। तो वो सोचने लग जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि सेयोंगजे के डैड अब क्या करना चाह रहे हैं। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।